मैं अजीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर जो है मैथ का वो चैप्टर लेकर आया हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने से पहले अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे सारे लोग का कंप्लीट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, दूसरा चैप्टर जो था उस चैप्टर में यानी अनुपात और समानुपात जो होते हैं तो उनके बीच में यानी बाह्य पदों का गुणन और मध्य पदों के गुणनफल के दोनों बराबर होते हैं। तो इस पर कुछ चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कोई 4 पॉइंट है, एक है ये, दूसरा है बी, फिर सी है और डी है, तो इसमें से इसको लिखा जाएगा ऐसे। मान लीजिए ये रेशियो, थोड़ी देर के लिए बता दें आपको कैसे लिखा जाएगा। ये रेशियो बी 1:b समानुपाते C/d। तो इनका वाह है, यानी जो बाहरी वाले पद होते हैं, वाह का मतलब बाहर, यानी जो बाहर के पद होते हैं ये और डी, तो ये गुणे डी, ये बराबर होता है बी गुणे सी के, यानी बी गुणे सी के, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये मतलब संबंध जो था ये है। इनको लैंग्वेज में देखना चाहें तो देख लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होते हैं। बस सिर्फ यही एक चीज़ आपको समझना है, याद रखिए, बस समझ लिया, आपको सब कुछ हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष में रखा गया है कि संख्याएं 3, 9, 3, 9, 9 और 27 जो है समानुपात में है या नहीं। आपको सिर्फ यही बताना है क्या ये समानुपात में है अथवा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर समानुपात में होंगी तो अभी जो मैंने बताया है वो स्टेटमेंट, वो लाइन फॉलो करेगी, यानी बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब पहले इसको थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, 3:9 समानुपाते 27, सॉरी पहले 9 लिख लीजिए, 1 मिनट, सॉरी बॉस, समानुपाते 9 अनुपाते 27। इनके बाह्य पदों का गुणनफल यानी गुणनखंड कर लिया जाए और मध्य पदों का गुणनफल कर लिया जाए, दोनों इक्वल हो तो फिर काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 गुणे 27 बराबर होगा 9 गुणे 9 के। तो मैं बता दूं 3 गुणे 27 यानी 27×3 = 81 होता है और 9×9 81 होता है। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब समानुपात में है या नहीं है। तो भैया है ये समानुपात में, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या समझ गए हो तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको यक्स का मान बताना है। तो बाह्य पदों का गुणनफल ये है, ये इसको मान लीजिए ये बी है, ये है सी और ये है डी। इसका मतलब ए डी और बी सी, यानी ए डी गुणे ये बराबर होगा बी सी के। तो अब इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ माइंड में सेट रखिए, ए डी बराबर होगा बी सी के। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल को। तो सवाल क्या है कि 30, अब बाहर का कर लीजिए, तो 30 गुणे यक्स ये बराबर होगा 45 गुणे 16 के। तो यहाँ से अगर यक्स को निकाला जाए तो क्या होगा, यक्स बराबर होगा 45 गुणे 16 बटे 30। तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 2 × 9 2, 8 दूनी 16। तो यक्स बराबर क्या होगा, 8 × 3 = 24, यानी यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 24 होगा। तो ये दूसरा सवाल भी लग चुका होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल और ज़्यादा आसान है। तीसरा सवाल, हाँ,
देखिए ये एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:3 है। यदि पार्क की लंबाई 95 मीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यदि एक पार्क की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात वो 5:3 में है, यदि पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना हो तो आप क्या करेंगे? देखिए हम लोग को क्या करना है कि जैसे मान लीजिए चौड़ाई ज्ञात करना है तो पार्क की लंबाई पहले देखिए क्या दिया है, थोड़ा 1 मिनट यहाँ से देखिए, यानी पार्क की लंबाई दिया है, यानी पूरा सवाल लिख दीजिए 5:3 में। तो पार्क की लंबाई आपको दिया है, इसका मतलब समानुपाते में इधर कर लीजिए 95। बचा क्या, मुझे यक्स निकालना है तो देखिए वाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों के गुणनफल के। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुणे यक्स ये बराबर होगा 3 गुणे 95 के। तो 5 यहाँ से यक्स बराबर क्या होगा 3 गुणे 95/5, 5 का नाम 5 और 19 बचे 95। तो यक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं इधर साइड में, या रहने दो, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। यक्स इक्वल होगा 19×57 यानी 57 होगा। अब अगर आपको चेक करना हो कि यक्स बराबर 57 सही है या नहीं है तो देखिए आप मध्य पदों का गुणनफल कर लीजिए, फिर 57 को 5 से मल्टीप्लाइड कर लीजिए। तो इतना अगर आप समझ गए हों तो अगले स्टेप पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। तो देखिए 57 आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 का 57 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए और 3 का 95 से। देखिए कैसे, क्योंकि 5:3 है, 5:3 यानी 5:3 समानुपाते 95 इंटू यानी अनुपात एक्स है। तब 5 इंटू यानी अंदर वाले पद का एक साथ होगा। अब यक्स की जगह पे यहाँ 57 है, यक्स की जगह पे 57 है तो यहाँ 57 रख दीजिए। अब 57 को 5 के साथ गुणा कर लीजिए और 3 को 95। तो 5 7 35 और 5 हम 25, 3 28 इधर हो गया। चलो इधर देखो, यहाँ 95 था, 3 25 15, 3 9 27, 1 28, ये दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब यहाँ क्या होगा 57। तो 57 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप में दिया है कि निम्नांकित प्रश्न में सत्य और असत्य आपको बताना। देखिए लिखा है समानुपात पदों में 20:30 समानुपाते 60 और 90। तो 20 यानी क्या है में मध्य पद बताना है। तो देखो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद आपका होगा ये 30 और 60, जिसमें होगा वही सही है। जब 30 और 60 यानी पहले में 20 और 60 है तो ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरे में 30 और 90 है, ये भी गलत है। चौथे में 20, तीसरे में 20 और 30 है तो ये भी गलत है। चौथे में 30 और 60 है तो इसका मतलब यही सही है। ये राइट इज द। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नीचे लिखिए समानुपाती पदों में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे बड़े भाई एक एक सवाल को हम ले रहे हैं और देखिए पहला सवाल है, पहले सवाल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसका मतलब यक्स गुणे 40 ये बराबर होगा 10 गुणे 20 के, यानी 20 दहम्मा 200। तो एक्स बराबर होगा 10 गुणे 20 बटे 40। तो 20 का नाम 20, 20 दूना 40, 2 का नाम 1, 2 पंचे 10। एक्स बराबर आएगा 5, एक्स बराबर आएगा 5 के। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिए हैं 16 यानी 16 को यक्स कर दीजिए, 16 यक्स बराबर 8 गुणे 8। एक्स बराबर 8 गुणे 8 बटे 16।
8 एक नम 8, 8 दूनी 16 और 2 का नम 2, 2 चौकी 8, तो x बराबर क्या आएगा 4। ये आपका आंसर होगा दूसरा। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, फिर बाह्य पदों का गुणनफल ये मध्य पदों के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 गुणे x ये बराबर होगा 30 गुणे 300 के। तो x बराबर होगा 30 गुणे 300 बटे 120। यहाँ से इसको कट कर दीजिए। अब देखिए, तो 3 चौक 12 और 3 दहम यहाँ 30 हो गया, यहाँ 10 आ गया। अब 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 एक नम 2 और 15 दूना 30, तो 15 पचे 75, यानी x बराबर आएगा 75। x बराबर आएगा 75। देखिए चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल होगा कि 2.5 गुणे 2.5, तो यहाँ से होगा 2.5 गुणे 2.5, ये बराबर होगा x गुणे 1.25। यहाँ से x बराबर आएगा 2.5 गुणे 2.5 बटे 1.25। देखो यहाँ से दशमलव, इस दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, यहाँ से 1 अंक है और यहाँ से 1 अंक है, तो 1 1 2 अंक हो गए। इसका मतलब दोनों को यहाँ से हटा दो और इसको यहाँ से हटा दो, तब 25 एक नम 25 और 25 पंचे 125, 5 का नम 5 और 5 हम 25, तो x का मान आया है 5। x का मान कितना आया है 5। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में है नहीं। आपको बताना है समानुपात में नहीं है, क्योंकि y यानी पहला क्वेश्चन है ऑप्शन, यहाँ कोई y पद नहीं है, तो ये गलत है, y पद है। फिर y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल नहीं है। फिर y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल इतना आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है बच्चे। 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन पे देखो, y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल अगर होता तो सही रहता है, लेकिन क्या कहा है समानुपात में नहीं है, क्योंकि y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल नहीं है, तो ये सही है और ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि रमेश ने 80 में 2 किलोग्राम सेब, यानी रमेश ने 80 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम का सेब का मूल्य 80 रुपया है, तो इसका मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य 40 रुपया। फिर मोहन ने 5 किलोग्राम सेब 200 में बेचा। इसका मतलब मोहन ने 5 किलोग्राम बेचा है 200 में, तो 1 किलोग्राम बेचेगा 40 में। दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचे हैं। क्या दोनों ने एक ही भाव में सेब बेचे? तो देखिए 1 किलोग्राम ये बेचते हैं 40 रुपये के, यहाँ ये भी 1 किलोग्राम 40 के बेचते हैं, तो हाँ आंसर क्या होगा, हाँ दोनों ही सेम भाव में, एक ही भाव में, एक ही भाव में, एक ही भाव में बेचा है, बेचा है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। मुझे लगता है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग यानी 2:3 के अनुपात में पौधा लगाए हैं। 1 मिनट, इस सवाल को अगर लगाना चाहें आप लोग तो अनुपात और समानुपात में भी लगाया जा सकता था, ठीक है। देखिए 80 रुपये में
2 किलोग्राम सेब बेचा गया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको फिर से देख लीजिए, 80 रुपये में 2 किलोग्राम सेब बेचा गया है, यानी 2 किलोग्राम सेब बेचा गया 80 में। और इधर क्या हुआ है कि 5 किलोग्राम सेब बेचा गया है 200 रुपये में। अब अगर दोनों इक्वल आ रहा है, यानी मध्य पदों का गुणनफल वाय पदों के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब 2 गुणे 200 ये बराबर होना चाहिए 80 गुणे 5 के। तो 2 गुणे 200 यानी 400, ये बराबर है 8 पंचे 40 यानी 400 के। इसका मतलब हाँ, आंसर क्या आएगा? हाँ, ये आपका आंसर सही है। वो तरीका तो ठीक था, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा था वो नहीं सही था। क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात का है, तो इसलिए आंसर ये होना चाहिए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा जाए फिर ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, इसमें एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग, यानी एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों, यानी लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधा लगाए। ठीक, 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। तो यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों, तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। देखिए, पौधों की संख्या अलग अलग निकालने के लिए हम लोग फिर चाहें तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक समानुपात वाले तरीके से, और दूसरा तरीका जो है, देखिए यहाँ से आप कर लीजिए 2, यानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इन पौधे लगाने की संख्या बालक और बालिकाओं में दोनों में अलग अलग है। तो 2x + 3x बराबर 1500। तो यहाँ से 3 2 5x बराबर हो जाएगा 1500, और x बराबर होगा 300। x बराबर होगा 300। अब 2 को x के साथ, यानी x की वैल्यू पता चल गई 300, तो 2 गुणे 300 कर लीजिए बराबर 600, बराबर 600 हो जाएगा। और फिर 3 गुणे 300, तो ये 900 हो जाएगा। तो लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लड़के की संख्या 600 होगी और लड़कियों की संख्या 900 होगी। तो ये आपका आंसर था। और प्लीज़ अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो कृपया आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, समझ में आ रहा है मुझे। और हाँ, अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं पर डे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा, और उससे पहले अपने दोस्तों और सहपाठियों को मेरा वीडियो शेयर करते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।